प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है, खुद के दम पर जीना। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है? भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुम अपने कर्म के स्वामी हो, परिणाम के नहीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वो डर गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था। तब श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। उन्होंने कहा, उठो, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। इसका अर्थ है, भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। पार्थ, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के सहारे की उम्मीद छोड़नी होगी, क्योंकि सहारा कभी स्थायी नहीं होता, आज है कल नहीं। लेकिन आपका आत्मविश्वास अगर एक बार जाग गया तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो हम खुद को कमजोर क्यों समझें? जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग साथ छोड़ देंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन याद रखो, जो खुद पर विश्वास रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। खुद के दम पर जीने का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप अपने फैसले खुद लें और अपनी गलतियों से खुद सीखें। जब अर्जुन ने धनुष उठाया तब उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसी तरह जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, आपको अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, दूसरों के भरोसे जीने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। उसे डर रहता है अगर वो व्यक्ति चला गया तो, अगर वो सहारा टूट गया तो। लेकिन जो खुद पर भरोसा करता है वो निडर हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है। उन्होंने बचपन से ही चुनौतियों का सामना किया। कंस जैसा शक्तिशाली शत्रु था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अपने मन को स्थिर रखो। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सही दिशा में चलता है। खुद के दम पर जीने का पहला कदम है अपने मन को मजबूत बनाना, दूसरा कदम है कर्म करते रहना, और तीसरा कदम है परिणाम की चिंता छोड़ देना, क्योंकि चिंता आपको कमजोर बनाती है और कर्म आपको मजबूत। आज से तय कर लो, आप किसी के भरोसे नहीं, अपने विश्वास के भरोसे जियोगे। अगर लोग साथ देंगे अच्छा है, अगर नहीं देंगे तब भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। तो पहले अपने डर को हराओ, अपने आलस्य को हराओ, अपनी नकारात्मक सोच को हराओ, फिर देखना कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन कदम खुद बढ़ाओ। प्रार्थना करो, लेकिन परिश्रम भी करो। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी खुद उठाओ। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ और खुद के दम पर जीना सीखो। धन्यवाद।